हेलो लियो, ये होगी आपकी वीकली लव रेटिंग जो कि होगी 27 फरवरी से 5 मार्च 2023 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी लियो यानी कि सिंह राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। आप ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है तो वैसे ही लें। और क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। लियो, Knight of Sword, Three of Sword, oh my god, Queen of Wands, the Tower, Queen of Pentacles, Four of Cups है, Queen of Pentacles है, The Hermit कार्ड है। बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पर Ten of Wands। तो पहले मैं बता देता हूँ आपको कौन कौन से साइन है यहाँ, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर है जमुना, लिब्रा, एक्वारियस, यहाँ पर है एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, सारे साइन मौजूद हैं। स्पेसिफिक साइन में मुझे दिखाई दे रहा है वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लियो, स्कॉर्पियो, जेमिनाई, दैट्स इट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है 10 ऑफ वॉन्ड्स बॉटम ऑफ द डेक। तो ये रिलेशनशिप आपके लिए बोझ की तरह बन गया है। आपने इस रिलेशनशिप में अब सिर्फ और सिर्फ धोखे ही खाए हैं। आपने हमेशा अपने आप ही इस रिलेशनशिप में अपने आप को झोंका है एंड अल्टीमेटली आपको क्या मिला? इस रिलेशनशिप का बोझ, दैट्स इट। ओके, सो अब आपने सोच लिया है कि अब आप इससे ज़्यादा इस चीज़ को ढोने के लिए तैयार नहीं हैं। अब इससे ज़्यादा आप ऐसे नहीं चला सकते, राइट। 10 ऑफ वॉन्ड्स से मुझे दिखाई दे रहा है द सन कार्ड से आपके अंदर अब क्लैरिटी आ चुकी है। अब आपको पता चल चुका है कि ट्रू लव क्या होता है और हैप्पीनेस, ट्रू हैप्पीनेस क्या होती है। ओके, सो मुझे दिखाई दे रहा है कि अब आप अपने आप को आज़ाद फील कर रहे हैं आफ्टर दिस डिसीज़न। ओके, सो द सन से मैं ये देख रहा हूँ कि हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे होंगे या फिर लियो उनके चार्ट में हो सकता है। तो आगे जो ये दिखाई दे रहा है मुझे 2 ऑफ कप्स है। सो अल्टीमेटली आपको पता चल चुका है कि जो लव होता है, ट्रू लव होता है, वो म्यूचुअल होता है। एंड म्यूचुअल लव जो आई मीन जब आप किसी रिलेशनशिप में और ट्रू लव है तो ये म्यूचुअल होना चाहिए डेफिनेटली। एंड अगर किसी एक पर्सन की तरफ से प्यार नहीं है देन आई डोंट थिंक कि ये रिलेशनशिप चल पाएगा, बिकॉज कभी ना कभी ये पर्सन जो ट्रू लव करता है वो कभी ना कभी ये मान लेगा कि अब इसमें कुछ नहीं किया जा सकता, राइट। एंड 2 ऑफ कप से मुझे दिखाई दे रहा है आपको चाहिए इक्वल एंड म्यूचुअल ट्रू लव। ओके, सो ये चीज़ आपको मिलेगी, ये पर्सन आपको मिलेगा, लेकिन दिस इज़ नॉट द पर्सन जो कि आपकी लाइफ में अभी ऑलरेडी है। मैं आपको क्लियरली बता दूं, और ये जल्दी ही आपकी लाइफ में आने वाले हैं। ये आपके सोलमेट हैं, आपके ट्विन फ्लेम हैं, व्हाट्सोएवर जो भी आप कहना चाहते हैं, लेकिन हाँ ये आपके लव ऑफ लाइफ हैं, ये भी मैं देख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर है द लवर्स कार्ड और जल्दी ही आपको इस बारे में डिसीज़न लेना होगा। सो द लवर्स इसी चीज़ को दिखा रहा है कि आपको जल्द से जल्द एक डिसीज़न लेना होगा। या तो अगर आप जिस पर्सन के साथ प्रेजेंट में कनेक्टेड हैं, अगर आप उनके साथ सोलमेट कनेक्शन फील नहीं करते हैं, सोल लेवल का कनेक्शन फील नहीं करते हैं, एक डीप बॉन्ड फील नहीं करते हैं जो आपको खुशी देता है दुख की जगह। ओके, अगर आप ऐसा बॉन्ड फील नहीं करते हैं अपने पर्सन के साथ तो ये पर्सन वो पर्सन नहीं है जिनके साथ आपको ज़िंदगी काटनी है। ओके, सो द लवर्स यही चीज़ दिखा रहा है, आपको सच्चाई दिखा रहा है द लवर्स कि आपको अब डिसाइड करना है कि क्या आप इस रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं
या फिर एक नए रिलेशनशिप को चांस देना चाहते हैं, जो कि मुझे दिखाई दे रहा है द हायरोफेंट एनर्जी से। कोई पर्सन है, मे बी हो सकता है कि शादी का कोई आपके पास प्रपोज़ल आ सकता है जिसको आप अभी तक इग्नोर कर रहे थे। अभी तक आप इन चीज़ों को बिल्कुल ही एक तरफ रख करके सोच रहे थे बिकॉज आप रिलेशनशिप में थे इस पर्सन के साथ। लेकिन अब क्या है कि आपको अब एक अलग नज़रिया मिला है चीज़ों को देखने का, एक नया पर्सपेक्टिव मिला है। मे भी हो सकता है कि आप किसी टॉरस से डील कर रहे हो या फिर टॉरस उनके चार्ट में हो सकता है, जेमिनाई भी हो सकते हैं। ओके, सो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि हायरोफेंट एनर्जी से अब आप सीरियस होना चाहते हैं अपनी लाइफ में एंड एक लव लाइफ को एक आगे एक नाम देना चाहते हैं। पर प्रेजेंटली जिस पर्सन के साथ आप हैं उनके साथ आपको नहीं लगता कि आपकी गाड़ी इतनी देर चल सकती है, राइट? क्योंकि यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है नाइट ऑफ सोर्ड। नाइट ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप दोनों में होने वाली है बहुत ज़्यादा बहस। ये लड़ाई झगड़े भी हो सकते हैं एंड ये पर्सन बहुत उतावले और आक्रामक हो सकते हैं आपके ऊपर, बहुत ज़्यादा आपसे कुछ ऐसे हार्श वर्ड्स में कुछ कह सकते हैं जिसकी वजह से बात बहुत ज़्यादा बिगड़ सकती है। तो नाइट ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप इस चीज़ का सामना करने जा रहे हैं। थ्री ऑफ सोर्ड रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर कि आफ्टर दिस कन्वर्सेशन जो कि आप दोनों के बीच में होने वाली है, जो कि काफ़ी टॉक्सिक हो चुकी है, वो आगे जा कर के ब्रेकअप में तब्दील हो रही है। एंड थ्री ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये ब्रेकअप आप उनको दे रहे हैं। थ्री ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि अल्टीमेटली आपको यकीन हो जाएगा कि आप इस पर्सन के साथ नहीं रह सकते। थ्री ऑफ सोर्ड दैट मीन्स कंप्लीट ब्रेकअप। एंड ये ब्रेकअप के बाद मुझे दिखाई दे रहा है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, क्योंकि इस पर्सन को लगता था कि ये कहाँ ही जा पाएगा या जा पाएगी व्हाट्सोएवर, लेकिन अब इस पर्सन को रियलाइज़ होगा कि उन्होंने क्या खोया है, राइट? क्वीन ऑफ वॉन्ड्स लियो का कार्ड है ये ऑलरेडी। सो डेफिनेटली मैं ये चीज़ देख रहा हूँ कि आप अपनी पावर में वापस आ रहे हैं एंड लोग आपको अप्रोच कर रहे हैं। लोगों की नज़र में आप एक बहुत स्टार काइंड ऑफ पर्सनालिटी हैं, जो एक बहुत ही नीचे से ग्राउंड से उठ करके इस लेवल तक पहुँचे हैं एंड लोग आपकी तरफ इसी वजह से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड भी फील करते हैं। ओके, सो ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। सो आगे जो कार्ड है वो है द टावर। तो अल्टीमेटली आप निर्णय ले लेंगे कि आप इस पर्सन को हमेशा के लिए छोड़ देंगे, राइट? तो आप एक ऑफिशियल ब्रेकअप इस पर्सन को देने जा रहे हैं। तो हो सकता है कि जो शुरुआती दौर में हो वो जस्ट एक हार्ट ब्रेक हो एंड नाउ आप इसको ऑफिशियल करने जा रहे हैं। द टावर से आप इस पर्सन को बताने जा रहे हैं कि आप अब इनके साथ कभी नहीं रह सकते, राइट? द टावर यानी कि हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे होंगे या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ 4 ऑफ कप्स भी मौजूद है। ये पर्सन आपसे अपॉलॉजी लेने की कोशिश करेंगे एंड आप इनकी अपॉलॉजी को रिजेक्ट कर देंगे। आप इस पर्सन को कोई चांस नहीं देने वाले हैं, अगला कोई चांस आप इस पर्सन को नहीं देने वाले हैं। आपने सोच लिया है हमेशा के लिए इस पर्सन के लिए आपने अपने डोर क्लोज़ कर दिए हैं और नए रिलेशनशिप के लिए ओपन हैं। बट एट द सेम टाइम मैं यही कहूँगा अभी भी आप उदास हैं, आपको इमोशनल सेटिस्फैक्शन अभी तक नहीं मिला है, क्योंकि आपको अभी तक वो पर्सन मिला ही नहीं है जो आपको इमोशनली सेटिस्फाई कर सके, राइट? सो आप जानते हैं आपके पास सब कुछ है एंड बट एट द सेम टाइम जस्ट आपके पास वही पर्सन नहीं है जिसके साथ आपको होना चाहिए, राइट? और आप अभी तक सोचते थे कि ये वो पर्सन है, लेकिन कहानी कुछ और ही निकली, राइट? तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स में भी हो सकता है कि आप किसी कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे होंगे या फिर कैप्रिकॉर्न उनके चार्ट में हो सकता है। तो अभी जो आपको टाइम मिला है उसका सदुपयोग कीजिए। ये है हर्मिट, दैट मीन्स आपको इंट्रोस्पेक्शन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है एंड उन चीज़ों की को आइडेंटिफाई करने की भी ज़रूरत है जिन चीज़ों की वजह से, जिन वाक़यों की वजह से, जिन डिसीजंस की वजह से आपकी लव लाइफ सक्सेसफुल नहीं हो पाई, राइट? द हर्मिट इसी चीज़ की ओर इशारा करता है कि अगर आप तैयार हैं अपने अंदर चेंज लाने के लिए तो सबसे पहले स्टेप यही होता है कि आप अपने अंदर की कमियों को ढूंढें, राइट? और तभी उस पर वर्क कर सकते हैं।
तो यही चीज़ मुझे दिखाई दे रही है कि आप ये बहुत बखूबी करते हैं, तभी तो आप लियो हैं, राइट। सो हो सकता है कि आप किसी वर्गो से डील कर रहे होंगे या फिर वर्गो उनके चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स सी, आपके लिए देख सकते हैं हम आउटकम क्या रहा इस हफ्ते का। द एम्परर, ओह ओके, सो एंड बॉटम ऑफ द डेक है द व्हील ऑफ फॉर्चून। दो मैं आपके लिए बिल्कुल सिंपली कह दूं इस चीज़ को कि आप जो करने जा रहे हैं वो पूरी तरह से सक्सेसफुल रहने वाला है। आप जो करने जा रहे हैं उसकी वजह से आप बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचेंगे, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। ओके, व्हील ऑफ फॉर्चून से मैं ये कहूँगा कि यूनिवर्स आपके साथ है, यूनिवर्स आपके हर निर्णय में आपके साथ है, बट आपको वाइजली डिसीज़न लेना है एंड ये वाइज डिसीज़न आपको लेने में ये एम्परर हेल्प करने वाला है। तो एम्परर कौन है? ये आप ही हैं ऐसा, क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ कि आप अब काफ़ी मैच्योर हो चुके हैं डिसीजंस लेने में। अब कोई भी फुलिश डिसीजंस नहीं लेते हैं, आप सोच समझ कर डिसीजंस लेते हैं। तो द एम्परर से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप वो डिसीज़न लेने वाले हैं इस हफ्ते। ओके, सो गुड लक एंड डेफिनेटली हो सकता है कि आप किसी टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो या एक्वारियस में से किसी से डील कर रहे हो, या फिर एरीज भी हो सकते हैं। लेट्स सी यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज आया है आपके लिए, क्या एडवाइस है आपके लिए। ग्रोथ, यस, ग्रोथ आपकी होने वाली है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपको कोई नहीं रोक सकता बढ़ने से। ओके, सो यहाँ पर प्रोटेक्शन भी आपके लिए आया है। प्रोटेक्शन दैट मीन्स कि एंजल्स एंड गाइड्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। सो आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप अपनी ग्रोथ में फोकस कीजिए, बस दैट्स इट। सो ये थी आपकी रीडिंग लियो। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।